बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज करने के खिलाफ इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। C49 न्यूज़ के मुताबिक चेयरमैन PTI के 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज करने के खिलाफ केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, जो कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर के रूबरू हुई। इमरान खान की जमानत से वकील सुलेमान सफ्दर अदालत में पेश हुए और कहा कि चेयरमैन इमरान PTI पर मुतअद्दिद मुकदमात इस्लामाबाद में दर्ज किए गए, बगावत, गद्दारी, फौरन फीडिंग, तौहीन जज और तोशाखाना केस रजिस्टर्ड किए गए। यह आर्टिकल 154 के खिलाफ वर्जी है। हमने ट्रायल कोर्ट के जज को चेयरमैन PTI के जेल में कैद होने से मुतल्लिक आगाह किया। बैरिस्टर सुलेमान सफ्दर ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जज को चेयरमैन PTI को पेश करने का हुक्म देना चाहिए था। जज ने चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। ट्रायल कोर्ट ने फैसले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मुताबिक नहीं रखते। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। C49 न्यूज़ के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में कराए जाएंगे। इजलास में इलेक्शन कमीशन ने अपने जारी करदा मरासले में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का जायजा लेने के बाद फैसला किया है कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद इस इब्तदाई फहरिस्त पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक समाअत के बाद 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। बाद 54 दिन की इलेक्शन प्रोग्राम के बाद जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करा दिए जाएंगे। गैर शरई निकाह केस में चेयरमैन PTI की तलबी का समन जारी कर दिया गया। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने तलबी का समन जारी कर दिया और चेयरमैन PTI को 25 सितंबर को जेल से अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने चेयरमैन PTI की तलबी की रूपकार सुपरिटेंडेंट अटक जेल को भेजने की हिदायत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर केस के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक दरख्वास्त पर दलाइल भी तलब कर लिए हैं। खबर शामिल करते हैं समंदरी से ब्यूरो चीफ मियां साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज जवान नाइक मोहम्मद जमान की नमाज जनाजा 45 काफे में अदा कर दी गई। मोहम्मद जमान गवादर में दौरान ड्यूटी इंतकाल कर गए थे। मोहम्मद जमान को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मोहम्मद जमान ने 100 उड़ान में एक बच्चा और बीवी शामिल हैं। नाइक मोहम्मद जमान गवादर में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। गवादर में दौरान ड्यूटी नाइक मोहम्मद जमान का इंतकाल हुआ। नमाज जनाजा में अहले इलाका समेत सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा शहीद के आबाई कस्बा चक 45 काफ में अदा की गई। शहीद के लवाकिन का कहना था कि नाइक मोहम्मद जमान को पाक फौज ज्वाइन करने और शहादत का बहुत बेहद शौक था। मुगल शेखम रोड पर 2 मुसल्लह डाकुओं ने दिन दहाड़े गन पॉइंट पर फैमिली को लूट लिया। स्टाई मुगल 2 मुसल्लह डाकू फैमिली से तराई जेवरात, मोबाइल फोन्स और नकदी रकम छीन कर फरार हो गए। शहरी आफिस सुलेमान अपनी बीवी बच्चों समेत ससुराल जा रहा था कि शेखम सराय मुगल रोड पर 2 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोक कर लूट लिया। थाना सराय मुगल पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मांगा मंडी C49 न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे मलक मुमताज हुसैन के मुताबिक हायर सेकेंडरी एजुकेशन बॉयज शहर में 3 सितंबर सालाना खत्मे नबूवत होने वाली कॉन्फ्रेंस के सिलसिला गांव-गांव शहर में मुलाकातों का सिलसिला जारी। खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करने वाले जिम्मेदारान ने फूलनगर शहर में पहुंचकर मुलाकात की और मांगा मंडी शहर में 30 सितंबर को होने वाली कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत करने की दावत दी। फूलनगर में मौलाना अब्दुल अजीज फारूकी की सदारत में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। राब्ता कमेटी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत मांगा मंडी के मेंबरान, जिनमें मौलाना मोहम्मद अरशद, मौलाना एहसान उल्लाह, मौलाना मोहम्मद इकबाल, मौलाना खालिद जवेद
सैयद अब्दुल वहाब शाह, मोहम्मद हारून, मौलाना मोहम्मद सफियान माविया, मौलाना अब्दुल मजीद अमजद, मुफ्ती शाहिद जमील, मुफ्ती अब्दुल रहमान, कारी जहीर अहमद के अलावा कसीर तादाद में उलमा इकराम ने शिरकत की और कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की यकीन दहानी करवाई। मोहम्मद अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक फाजिलपुर म्यूनसिपल कमेटी नाजायज तजावजात की आड़ में गरीब रेहड़ी बानों को निशाना बनाने लगी। रेहड़ी बानों का कहना है कि तशद्दुद गाली गलौज करते हैं। एक रेहड़ी बान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होगी। इनका कहना है कि जो बड़े हथारेदार हैं इनसे मंथलियां लेकर इनको कुछ नहीं कहते। शहरियों ने जिला इंतजामिया से इस जुल्म का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। C49 न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मलीर के इलाका कौमी शाहिरा चुकंडी कब्रिस्तान पर शहरी का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। पुलिस के 27 शहरियों ने धरना देकर कौमी शाहिरा ब्लॉक कर दिया। दाऊद शोरू गोट की राशि चौहान बरादरी का शाह लतीफ पुलिस के खिलाफ एहतजाज। धरने के बाइस कारों की कतारें लग गई। एहतजाज में खवातीन, बच्चों और मर्दों समेत बड़ी तादाद में शामिल मुजाहिदीन ने की शाह लतीफ पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पुलिस ने बगैर किसी जवाब के हमारे घरों पर छापे मारे। पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और खवातीन और बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। हवाई फायरिंग भी की गई जिससे इलाके में खौफ और रास फैल गया। पुलिस ने बास अफराद के इशारे पर हमारे घरों पर बेगुनाह कार्रवाई की। इंसाफ मिलने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। वादी लीपा का नायाब सुर्ख चावल पककर तैयार। इस सुर्ख चावल का चर्चा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में है। मजीद जानते हैं वादी लीपा से नुमाइंदा हाफिज इब्रार से। जी बताइएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ वादी लीपा के उन सुर्ख चावल के खेतों में जिनका चर्चा न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में है। ये सुर्ख चावल बादशाहों की ग़िज़ा और डॉक्टर इसे जो मरीज हैं उनके लिए सजेस्ट करते हैं। इंतहाई नायाब चावल है और इसका जो प्रोसेस है वो भी काफी ज्यादा मुश्किल है। इस बारे में हम यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी आज पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी इस सकाफत को आप उजागर करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और चूंकि ये हमारी सकाफत है और ये जिस धान की फसल को मैं काट रहा हूँ ये फसल जो है ये सुर्ख चावल की नायाब किस्म के सुर्ख चावल है। इससे पहले भी इसके बहुत सारे जो प्रोसेस थे वो मुकम्मल हुए। आज चूंकि ये तैयार होगी अब इसको काट रहे हैं और इस तरह से हम इनको हम अपनी ज़बान में चप कहते हैं और इस तरह से इसको बिछाते हैं और इसके ऊपर धूप की किरणें लगती हैं, खुश्क हो जाता है। तो फिर इससे एक और प्रोसेस होता है गई का, वो भी अगर आप यहाँ पे मौजूद हुए तो उसको भी हम कवर करेंगे और उसके बाद फिर जाकर इसके जो खोशा है उसको और दाने को हम अलग करते हैं। तो मुश्किल काम है लेकिन ये है कि अगर आपके साथ दोस्त अहबाब हो तो ये बड़ा अच्छा लगता है। मकामी किसानों के मुताबिक सुर्ख चावल का ये प्रोसेस काफी लंबा और मुश्किल जरूर है लेकिन इस सुर्ख चावल से मकामी जो लोग हैं वो काफी ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके अपना जो निज़ाम जिंदगी है उसे चलाते हैं। गोड के से हमारे नुमाइंदे इरफान कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक गोड की पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी। भारी मिकदार में असला बरामद। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। SSP गोड की मनीर अहमद खोरू की सरबराही में एहसास इदारों के अमला खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। गोड की पुलिस और एहसास इदारों की जानिब से जिला गोडकी में दहशत गर्दी का बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। गोड की पुलिस और एहसास इदारों ने मिलकर थाना खानपुर महर शहर में अकबर सोमड़ू के घर पर छापा मारकर 2 दहशतगर्दों फजल अमीन और असदुल्ला पठान सकना सूबा खैबर पख्तूनख्वा वालों को तमाम हथियारों जिनमें एंटी एयरक्राफ्ट गन, रॉकेट लॉन्चर, G3 राइफल, कलाशनकोफ और पिस्टल की 10,000 से ज्यादा गोलियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है।
बहावलपुर की सूबाई हैसियत गजब करके डिक्टेटर ने 1 यूनिट के नाम पर अवाम के हकूक पर डाका डाला। मुल्क में जुल्म जबर की वजह से अवाम परेशानी का शिकार है। अदल और इंसाफ से ही मुल्क में खुशहाली आ सकती है। इन ख्यालात का इजहार सूबा बहाली बहावलपुर के रहनुमा कैप्टन डॉक्टर रिटायर्ड सईद सुलेमान महताब शाह ने प्रेस क्लब लियाकतपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैप्टन डॉक्टर रिटायर्ड सईद सुलेमान महताब शाह ने कहा कि ऐसा जुल्म जबर जो बहावलपुर की अवाम पर किया गया, अवाम के मुंह से निवाला छीना गया। मुल्क के करता धरता लोगों ने डिक्टेटर का साथ देते हुए 1 यूनिट के नाम पर बहावलपुर की अवाम के हकूक गजब किए और वो स्टेट जो पाकिस्तान की अमीर तीन स्टेट थी और पाकिस्तान बनते ही इनकी मैशियत में बुनियादी किरदार थी और अलग अकाई की हैसियत रखती थी। इस जाती मफादात की भीड़ चढ़ाते हुए 1 यूनिट में जम किया गया, लेकिन 1 यूनिट तो खत्म हो गया था, लेकिन डिक्टेटर के बनाए गए ज़ात अभी तक खत्म नहीं हुए। उन्होंने कहा कि बहावलपुर हर तरह से अपने सूबाई अखराजात पूरे कर सकता है, लेकिन हुक्मरान मुख्तलिफ हेलों बहानों से अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहावलपुर की सूबाई हैसियत बहाल करने में किसी तरह का कानूनी मसला नहीं, सिर्फ सियासत की भीड़ चढ़ाया जा रहा है। मुल्क किसी वक्त खुशहाल होगा जब अवाम को इंसाफ फराहम किया जाएगा। हुक्मरान महलों में बैठकर अवाम को मसाइल नहीं समझ सकते, अवाम के मसाइल समझने के लिए अवाम के दरमियान आना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बहावलपुर की सूबाई हैसियत बहाल कर दी जाए तो चंद सालों में सिर्फ बहावलपुर सूबा ही पाकिस्तान का आधा कर्जा उतार देगा। उन्होंने कहा कि अवाम को अब बाहर निकलना होगा, ना तो वो सियासत करना चाहते हैं और ना ही किसी को ब्लैकमेल। वो अपने इलाके के अवाम के हकूक की बात करना चाहते हैं। बहावलपुर की अवाम को इसका हक देते हुए बहावलपुर सूबे को बहाल किया जाए, क्योंकि बहावलपुर ही वाहिद स्टेट है जिसको कायदे आज़म भी अपनी क़याम गाह बनाते थे। बहाल सूबा की हर तहरीक में इनके आबाओ अजदाद और अवाम का खून शामिल है। उन्होंने मुतालबा किया कि बहावलपुर की सूबाई हैसियत फौरी बहाल की जाए और अवाम के गस्ब शुदा हकूक इन्हें वापस दिए जाएं। इंदौर से C49 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आलमगीर उमर खील की रिपोर्ट के मुताबिक नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर सवात डॉक्टर कासिम अली खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर बाकायदा तौर पर काम का आगाज़ कर दिया। डिप्टी कमिश्नर सवात की दफ्तर आमद पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सुहेल अहमद खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस एंड प्लानिंग अब्दुल लतीफ़, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ इब्रार वजीर, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर बाबूजई मोहम्मद जवाद आसिफ, सूबेदार मेजर अमीर जमान खान और दीगर अफसरान और स्टाफ ने इनका इस्तकबाल किया। स्वाद लिविस के चाकुचबंद दस्ते ने इन्हें गार्ड उफ ऑनर पेश किया। तारुफ के बाद नए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर कासिम अली खान से अफसरान और स्टाफ ने मुलाकात की। इस मौके पर इनका कहना था कि बिला तफरीक अवामी खिदमात अव्वलीन तरजीह है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम वसाइल ब्रोए कार्ड लाए जाएंगे और शबाना रोज अवामुल नास की खिदमत करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करिए C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।